हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आज आप सभी का एफसीआई का एग्जामिनेशन था। आई होप सो आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। और इस वीडियो में हम जो जीए का क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इससे आपको अपने मार्क्स पता चल जाएंगे जीए में कि आपने कितने करेक्ट किए हैं। और साथ साथ जो आने वाला शिफ्ट है, जो कैंडिडेट अपीयर होने जा रहे हैं उनको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि जीए में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि जो एफसीआई का पेपर है वो थोड़ा एसएससी के पैटर्न का जीए इसमें पूछ रहा है, लेकिन करंट अफेयर्स भी है। तो मोर और लेस थोड़ा मिक्सचर टाइप का ये पेपर है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं, मैं एज असिस्टेंट मैनेजर बैंक में वर्क करता हूं, और इससे पहले मैं एज एलआईसी में असिस्टेंट था। ठीक ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन था कि एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है। तो एनपीएस को जो रेगुलेट करता है वो पीएफआरडीए करता है। ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन था कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, ऐसे सॉरी एसटी इंडिपेंडेंट चार्ज। देखो मैं एग्जाम में अपियर नहीं हुआ था, तो मुझे एक क्वेश्चन कैसे मिले हैं, तो हो सकता है थोड़े माइनर आपको एरर मिल सकते हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलता हूँ। लेकिन क्वेश्चन मोर और लेस आपका जो वर्ड लैंग्वेज था वो यही था। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह। ठीक ना। तीसरा है कि जो डिगबोई स्टेबलाइज्ड, ये शायद एयरपोर्ट होगा, वो कब स्टेबलाइज्ड हुआ है, तो शायद वो 1901 में हुआ है। कैपिटल मूव दिल्ली टू देवगिरी, जो कैपिटल था वो दिल्ली से देवगिरी कब शिफ्ट किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और ये देखो आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिले थे। सीएनजी, सीएनजी में सी क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फोटोसिंथेसिस नॉट रिक्वायर्ड, तो फोटोसिंथेसिस में जो होता है वो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ठीक ना। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। जो सेवेंथ इंडियन वाटर समिट है, आपका जो सेवेंथ इंडियन वाटर समिट है वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था दिल्ली में। थर्ड रनर अप फीफा, तो आप जानते हो अर्जेंटीना आपका जो विनर था, और उसने उसने फ्रांस को हराया था, और जो थर्ड था वो क्रोएशिया था। काफ़ी अच्छा ये इसने फीफा वर्ल्ड कप खेला था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो सेमीफाइनल तक जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा इस टीम ने प्ले किया और थर्ड पोजीशन गेन किया। लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर, लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर गोदावरी, शायद कावेरी या गोदावरी, मैं श्योर नहीं हूँ। इस क्वेश्चन को आप गूगल कर सकते हो। ठीक ना। इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। मेगास्थास क्या था, मेगास्थानिस विजिटेड ड्यूरिंग, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन मुझे आइडिया नहीं लग रहा है क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक ना। ब्रॉन्ज में क्या होता है, तो ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस टीन होता है। जो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो डिवाइस प्रीमियम है वो क्या है, पहले 12 रुपया था, अब 20 रुपया हो गया। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्योंकि मैं खुद बैंकर हूँ, तो बहुत सारे कस्टमर कंप्लेन मेरे पास आया था एक बार। ये मई में हुआ था। क्या हुआ था कि जो 12 रुपया का प्रीमियम था वो अचानक 20 रुपये सबका कट गया था, और जो 330 वाला प्रीमियम था वो 436 वाला कट गया था। तो कस्टमर सबके मन में बहुत कन्फ्यूजन हो गया था कि ये अचानक ये पैसा क्यों कट गया। तो इसका प्रीमियम जो था वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। ठीक ना। 12 रुपये वाला का जो प्रीमियम कटता था पहले, अब 20 होता है। और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें 330 का प्रीमियम कटता था, अब 436 का कटता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रीनेम्ड पीएम विकास। ये भी क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो कौन प्रेजेंट करता है, तो इकोनॉमिक सर्वे होता है जो एफएम सेक्रेटरी ऑफ एफएम फाइनेंस मिनिस्टर करता है। विच आर आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो इसमें आपका देख सकना, और विच आर आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखो एक क्वेश्चन हु बहू नहीं है। ठीक ना। और मैंने एग्जाम भी अपेयर नहीं किया था, तो थोड़ा बहुत आप क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब कि एरर हो सकते हैं, उसके लिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि उसके लिए आप इग्नोर कर सकते हो। पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोथल था। आईएफसी कोड ऑफ 4 डिजिट डिनोट्स, देखो 5th डिजिट 0 होता है आईएफसी कोड में। जो फर्स्ट 4 डिजिट होता है बैंक को करता है, फिर ब्रांच को करता है। ठीक ना। बैंक, फिर आपका जो ब्रांच, और जो 5th डिजिट होता है वो आपका 0 होता है। मेक इन इंडिया 2 टोटल सेक्टर्स, उसमें शायद 27 टोटल है। आर्टन के हिसाब से जो पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप कौन किया था, तो यूएई किया था। एजहॉल किसका कैपिटल है, तो एजहॉल मिजोरम का कैपिटल है। ठीक
ठीक ना। सार्क फाउंडेड इन, सार्क जो होता है वो 1985 में फाउंड हुआ था। 8 कंट्रीज है आपका, जिसमें आपका जो इसका हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है। शॉर्टेस्ट डे ऑन विच प्लैनेट, शॉर्टेस्ट डे जो होता है वो जुपिटर में होता है। ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में थे। 25 क्वेश्चन है, लेकिन जो एग्जैक्ट मुझे लगा 3 से 4 क्वेश्चन में मुझे भी डाउट हुआ, तो आप उसका आप जो पेपर दिए होंगे आप कमेंट्स में बताना कि वो कौन से क्वेश्चन थे और उसका करेक्ट लैंग्वेज क्या था। सेकेंड शिफ्ट का बात करें तो WTO का हेडक्वार्टर, बहुत ईजी क्वेश्चन था, जेनेवा। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट झारखंड होता है। वास्को दी गामा कहाँ से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल से। इन्होंने इंडिया का खोज किया था। ओनम जो सेलिब्रेट कहाँ होता है, तो साउथ इंडिया का ये फेस्टिवल है, केरला में होता है। GST पहली बार कौन इंट्रोड्यूस किया था, किस ईयर में इंट्रोड्यूस पहली बार किया गया था, तो 2017 में किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। और इसका एक सबसे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ये मिडनाइट में हुआ था, रात के 12 बजे पार्लियामेंट में ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लास्ट मुगल एम्पायर, लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह टू। लास्ट मुगल एम्पायर का बात करें तो औरंगजेब के बाद काफ़ी मुगल वीक हो गया था, ठीक ना। तो क्वेश्चन है तो लास्ट तो बहादुर शाह सेकंड। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं वो लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। तो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। नोट इशूइंग अथॉरिटी, तो नोट RBI इशू करता है, ठीक ना। इस पर साइन गवर्नर के होते हैं, और जो कॉइन इशू होता है उस पर साइन आपके होते हैं वो सेक्रेटरी के होते हैं। आर्य समाज फाउंडर, आर्य समाज जो होता है दयानंद सरस्वती जी ने फाउंड किया था। दांडी यात्रा किस ईयर निकाला था, दांडी यात्रा 1930 में निकाला गया था गांधी जी के द्वारा। चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर अभी कौन है, तो डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ओमनीवोरस डॉग, ये मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या पूछा जा रहा होगा, हो सकता है इसमें पूछा जाए कौन सा जानवर ओमनीवोरस है, 3-4 एग्जाम्पल दिया होगा, ऐसा हो सकता है। क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेड इन विच समिट, तो क्लाइमेट चेंज आपका G7 में साथ अडॉप्ट हुआ था, लेकिन फिर भी आप एक बार गूगल कर लेना इसको। इंडिया का परसेंटेज क्या है वर्ल्ड में एरिया वाइज, तो 2.4% है इंडिया का। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो SBI का पुराना नाम है, ठीक ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई इसका फाउंडिंग डे होता है। चाणक्य ने कौन सा बुक लिखा था, तो अर्थशास्त्र बुक इन्होंने लिखा था। जो 108 साइंस कांग्रेस है वो कहाँ हुआ था, तो वो नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। जो BCCI प्रेसिडेंट रॉजर बिनी है, इन्होंने सौरभ गांगुली को रिप्लेस किया है। फर्स्ट अरब सेटेलाइट लॉन्च बाई, तो फर्स्ट अरब सेटेलाइट है वो UAE ने लॉन्च किया था। और डोलावीरा जो साइट है वो आपका जो एशियंट हिस्ट्री में इसको आपको पढ़ने को मिलना होगा, तो वो गुजरात में है। तो सेकेंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, आप अपना देख लेना कि कितने स्कोर आपके बन रहे हैं, और जो क्वेश्चन मुझे छूट गया है आप कमेंट्स में लिख देना कि कौन से क्वेश्चंस और थे। नीति आयोग किस ईयर फाउंडेशन हुआ था, तो पहले नीति आयोग देखो पहले फाइनेंस कमीशन होता था। तो जब नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट बना तो उन्होंने फाइनेंस कमीशन ख़त्म करके नीति आयोग का गठन किया। इसमें हर साल CMs, गवर्नर और PM का मीटिंग होता है, ठीक ना। ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वेनस होता है। गति शक्ल न्यूली अपॉइंटेड, तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं है तो इसको इग्नोर करो आप। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण गंगा जो होता है गोदावरी रिवर को कहते हैं। UIDI जो आधार के से रिलेटेड है वो फर्स्ट चेयर में कौन है, तो नंदन नीलेकनी के पहले चेयरमैन है। फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी, तो गांधी जी ने चंपारण का सत्याग्रह 1917 में पहला सत्याग्रह किया था। RBI प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, तो RBI प्रिंटिंग प्रेस जो होता है 4 इंडिया में है, ठीक ना। 4 प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में RBI के हैं। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर्ड स्टेट, तो एरिया वाइज 33% जो है इंडिया का मध्य प्रदेश में, सॉरी लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में। और जो नियम कहता है कि आपके लैंड का 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन अब इंडिया के पास मात्र 21% ही लैंड फॉरेस्ट से कवर है। सरगम कौशल ये कौन थे 2022 में, सरगम कौशल जो थे 2022 में मिसेस वर्ल्ड बनी है। सारे जहाँ से अच्छा राइटर कौन है, तो सारे जहाँ से अच्छा राइटर मोहम्मद इकबाल हैं। फीफा का गोल्डन बॉल विनर कौन है, तो लियोन मेसी अर्जेंटीना का, और इनका ही लास्ट वर्ल्ड कप था और फाइनली इन्होंने वर्ल्ड कप अपने हाथों में लेके अपना ड्रीम पूरा किया। स्लेव इन विच एम्पायर, तो स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत वो कहते थे, तो हो सकता है वही होगा। सुकन्या समृद्धि एज का क्या है, तो दो भी जो लड़की है वो 10 साल से बिलो है वो सुकन्या समृद्धि के लिए एलिजिबल है।
अ, इसमें हमको लगता है जो 17th क्वेश्चन है पीएम नॉट वर्क एज एफएम, उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा पीएम एफएम नहीं हुआ होगा, या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा एफएम पीएम हुआ। तो एक एफएम मेरे ख्याल में आ रहा है मनमोहन सिंह जो थे, जो पीएम भी थे। पेटा 2022, पेटा 2022 सोनाक्षी सिन्हा को अवार्ड मिला है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या था मुझे नहीं पता, ठीक ना। आप कमेंट सेक्शन में इसको लिखना ये क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था। इंडियन मैन एज आइलैंड पीएन, तो इंडियन जो मैन थे आइलैंड पीएन लियो वरदकर, ये थे आपके इंडियन मैन एज आइलैंड पीएन। नालंदा यूनिवर्सिटी का लोकेशन क्या है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी का लोकेशन बिहार है। लार्जेस्ट कैनल इन इंडिया, तो लार्जेस्ट कैनल इंडिया इंदिरा गांधी कैनल। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया झिंडागा पीक है, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के। फोर्थ शिफ्ट का मुझे क्वेश्चंस अभी मैं नहीं देखा हूँ, तो उसको भी मैं क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आपको सबको बता दूंगा। तो आप जो क्वेश्चंस मुझसे छूट गए हैं, आप वो सारे क्वेश्चंस को अपने कमेंट सेक्शन में मेरे पोस्ट कर देना। और जो क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं जो गलत क्वेश्चन हो या इरर क्वेश्चन हो, वो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये क्वेश्चन गलत था, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं था, ठीक ना। तो आई होप सो आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, और जिनको नेक्स्ट शिफ्ट है 14th या जो कल, उन सबको बेस्ट ऑफ लक। और मैं इसमें अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग मुझसे जुड़ के कोई भी क्वेश्चंस का डाउट पूछ सकते हो। आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइन अप है, तो कोई भी डाउट आप उस टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो मुझसे। तो इसी के साथ थैंक यू, हैव अ गुड डे।